कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, कहा जमीन से चुनावी रण तक कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी। बीजेपी ही कांग्रेस का वैक्यूम भरेगी, एंटी इनकम्बेंसी जनता तय करती है। कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है, कांग्रेस की इंपैक्ट कम हो रही है, और वो जो वैक्यूम है वो कौन उसको फिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी फील कर सकती है, मगर आप तो पावर में है, हमारा वोट बढ़ सकता है। ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन की देखिए, हर बार जनता ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढती है। आम आदमी पार्टी पर बोले अमित शाह, कहा गुजरात में आपका कोई प्रभाव नहीं है, गुजरात चुनाव में नहीं चलेगा आपका फ्री वाला दाव, बहकावे में नहीं आएगी जनता, राजनीति में विश्वसनीयता जरूरी एक फैक्टर। नहीं, लोग नहीं माने, जरूर नहीं माने। क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो कार्ड दे रहे हैं, हम तो दे चुके हैं। रिपब्लिक भारत पर यूसीसी पर बोले अमित शाह, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जरूरी, सभी का पक्ष जानना भी जरूरी, राज्यों की विधानसभा विचार करेगी, यूसीसी पर हमारी सरकार अडिग है। हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड की पैरवी करेंगे, और अगर हम पावर में आते हैं तो उसको लाएंगे। 1950 में कहा था, और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के 3 राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है। एक चर्चा बहस छिड़ी है, और कुछ ही समय में 3 राज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा। सावरकर पर कांग्रेस के बयान को अमित शाह ने बताया दुखद। रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल गांधी अपनी दादी के बयान पढ़ें, सावरकर ने पूरा जीवन संघर्ष किया, मैं बचपन से सावरकर जी का प्रशंसक हूं। ये तो बहुत दुख होता है, वीर सावरकर जैसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट करना, ये किसी को शोभा नहीं देता। हमारी पार्टी के विचार, हम सब के विचार, देश का इतिहास, ये सबको साइड पर रखकर उनकी दादी के भी स्टेटमेंट पढ़ लेते तो उनको मालूम पड़ता। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, तिहाड़ के अंदर सलाद के साथ बाहर के खाने का स्वाद लेते दिख रहे हैं जैन। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा तंज, कहा जेल में ऐसे खाना परोसा जा रहा है जैसे वो किसी रिजॉर्ट में वेकेशन पर आए हैं। क्या ये वीवीआईपी करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है? श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज होगा फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी लैब में आफ्ताब का होगा टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जल्दी ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा। टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस आफ्ताब से पूछताछ करेगी। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी लैब में कल 2 घंटे तक हुआ आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट। इस दौरान आफ्ताब से पूछे गए कई सवाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव प्रचार के अंत तक पार्टी करेगी 30 से ज्यादा रैलियां। गुजरात में बीजेपी का मेगा शो। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार, विपक्ष पर साधा निशाना। आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज तीसरी बार गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में होगी रैली। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले केवल बीजेपी ही ला सकती है यूसीसी, सिविल कोड से सभी धर्मों में होगी एक शादी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की धनसुरा में चुनावी रैली। बोले मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो आम आदमी को वोट दें, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले पर आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। इससे पहले मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से करीब 1.5 घंटे तक बहस की गई। ज्ञानवापी केस में जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच आज दोपहर 2 बजे करेगी सुनवाई। कोर्ट में आज भी मस्जिद कमेटी का पक्ष रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के कच्चे फलों और सब्जियों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगी सुनवाई।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के पदों पर नियमों के विरुद्ध भर्तियों के मामले में आज राव जेवन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर नियमों के विरुद्ध भर्तियों का आरोप है। जम्मू सीबीआई की विशेष अदालत में आज यासीन मलिक पर सुनवाई। भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या के मामले में होगी सुनवाई। कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया है। कंबोडिया में आज आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। रक्षा क्षेत्र में संबंधों को लेकर होगी चर्चा। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का लव जिहाद पर करारा जवाब। कहा देश में कई आफताब और श्रद्धा, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत। जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज मामले में बड़ा खुलासा। मालिश करने वाला शख्स निकला रेप का आरोपी। मामले में बीजेपी ने किया सवाल, पॉक्सो एक्ट में आरोपी को क्यों बचा रही आप? तिहाड़ जेल प्रशासन को कोर्ट ने नोटिस भेजा। पीओके पर भारतीय सेना का बड़ा बयान। नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा पीओके पर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, सरकार के आदेश का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकी और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने आफताब का खुलेआम किया समर्थन। सोशल मीडिया पर शख्स का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वायरल वीडियो में राशिद खान नाम का बताया जा रहा है युवक। मेरठ के सरकारी स्कूल में छात्रों से उर्दू में प्रार्थना कराए जाने के मामले की जांच शुरू। जिलाधिकारी ने बीसीए से मांगी जांच रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई है। बेरहमी से पति ने अपनी पत्नी के 6 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। सीतापुर हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। मौके से आला कत्ल भी हुआ बरामद। यूपी के सोनभद्र से पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक को किया गिरफ्तार। नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती कर किया शारीरिक शोषण। यूपी के लखीमपुर खीरी से महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने। केस वापस न लेने पर विशेष धर्म के 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। विरोध करने पर पूर्व सैनिक को पेंट्री कार मैनेजर और अन्य लोगों ने पीटा। मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज। एमपी के शिवपुरी में फटी यूनिफॉर्म पहनने पर छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा। तबियत बिगड़ने पर छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले के छानबीन के आदेश दिए गए। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केशावत की बेटी किडनैप हो गई। पुलिस के सामने फूट फूट कर रोए कांग्रेस नेता। कहा सब्जी लेने गई थी बेटी बाजार। पंजाब के अटारी बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी कैदी को छोड़ा गया। जेल की शर्तें पूरी करने के बाद अधिकारियों ने कैदी का किया प्रत्यर्पण।